बेल आइकन को दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कमेंट करने के लिए मत भूलिए। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। क्लासिफिकेशन स्पेस, मास, गैसियस, ओपेक एंड डिफ्यूजन। मैं एक बार समझा देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। मीन्स एक जैसा प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट का होगा उसको एक जगह रखेंगे और डिफरेंट प्रॉपर्टी जिस ऑब्जेक्ट का होगा उसको दूसरे जगह रखेंगे, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? ग्रुपिंग, यानी कि क्लासिफिकेशन कहेंगे। दूसरा है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी थिंग्स जो स्पेस को कवर करता है और जिसमें मास हो उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। तो मैटर का डेफिनेशन हो गया। थर्ड देखिए, इन द gaseous state of matter the constituent particles have very little hold on one another। इट मीन्स गैसियस पार्टिकल्स जो होता है, गैसियस स्टेट में मैटर के बीच जो पार्टिकल्स है उसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, अर्थात वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं। फोर्थ, पास थ्रू अ ब्लैक बोर्ड एट इच अन ऑब्जेक्ट। किस तरह का ऑब्जेक्ट? ओपेक ऑब्जेक्ट। मीन्स ओपेक ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? जिसमें लाइट पास नहीं करेगा, एक तरफ से दूसरी तरफ पास नहीं करेगा। अ स्मेल ऑफ अ परफ्यूम रीचेज अस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। हमारे पास किसी भी परफ्यूम का स्मेल पहुंचता है, वो कौन सा प्रोसेस है? वो है मेरा डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके, जैसे कहीं हम इंसेंस स्टिक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो क्या होता है? उसका स्मेल हमारे पास पहुंचता है। उस जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या नाम बोलेंगे? डिफ्यूजन नाम बोलेंगे। कोई फूड आइटम है, उसका टेस्ट मेरे पास पहुंच रहा है, तो किस प्रोसेस से पहुंच रहा है उसको हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। एयर इज अ मैन मेड मटेरियल। नहीं, ये गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि एयर मैन मेड मटेरियल नहीं है, ये नेचुरल मटेरियल है, तो इसलिए फॉल्स हो गया। दूसरा, अ थिन पॉलीथीन शीट इज ट्रांसपेरेंट। यस, जो पॉलीथीन शीट है बहुत पतला, वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी एक तरफ से दूसरे तरफ उसको देख सकते हैं, लाइट उसमें पास कर जाएगा। थर्ड, पीबल्स फ्लोट ऑन वाटर। नहीं, गलत बोल रहा है, फ्लोट नहीं करता, ये सिंक करता है। यहाँ लिखा है ना फ्लोट, फ्लोट मतलब तैरना और सिंक करना मतलब डूब जाना। वो फ्लोट नहीं करेगा, सिंक करेगा, तो ये फॉल्स हो गया। डिफ्यूजन इज द मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू मटेरियल्स ऑन देयर ओन। यस, ये सही बोल रहा है। डिफ्यूजन मीन्स होता है पार्टिकल्स का मिक्स हो जाना, दो मैटर है उसके पार्टिकल्स का आपस में मिक्सअप हो जाना डिफ्यूजन कहलाता है। गैस इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। यस, ये भी ट्रू है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस थोड़ा थोड़ा वाटर में सोल्यूबल है, यानी घुल जाता है। अब आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन में। देखिए, द स्टेट और स्टेट ऑफ मैटर दैट हैव बोथ ऑफ फिक्स शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज आर। मतलब कौन सा स्टेट है मैटर का जिसमें फिक्स्ड शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है? तो वो है तुम्हारा सॉलिड स्टेट, क्योंकि उसमें फिक्स्ड शेप होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। ये है आपका सॉलिड स्टेट। ओके, नोट कर लिए। और बुक इज मेड अप ऑफ मैटर बिकॉज इट इज, मतलब आपका बुक एक मैटर है। क्यों? तो मैटर का सारा प्रॉपर्टी इसमें फुलफिल होना चाहिए। ऑक्यूपाई स्पेस, हैज मास, ऑक्यूपाई स्पेस हैज मास, ये सी नंबर, इसमें मास भी है और स्पेस को भी कवर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल किसको कहते हैं? जिसमें लाइट पास नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या है? पीस ऑफ वुड, अ प्लेन थिन शीट ऑफ ग्लास, प्योर एयर, वाटर, इन ए क्लीन ग्लास कंटेनर। तो इसमें फर्स्ट का ऑप्शन सही होगा। ये वुड पीस जो होता है ओपेक मटेरियल है, बाद बाकी सब ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। फोर्थ देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वुड डिफ्यूजन बी फास्टेस्ट। मीन्स कौन सा केस में डिफ्यूजन सबसे फास्ट होगा, सबसे तेज होगा? तो गैस इन अनदर गैस, लिक्विड इन अनदर लिक्विड, अ सॉलिड इन अ लिक्विड और ए गैस इन ए लिक्विड। तो इसमें आंसर होगा गैस इन अनदर गैस, इसमें डिफ्यूजन सबसे फास्ट होगा। ओके, क्यों होगा? उसका रीजन है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, लिटिल होता है, वो फ्री होता है मूव करने के लिए ज़्यादा। सबसे द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। कौन सा है जो वाटर में नहीं घुलता है?
तो मस्टर्ड ऑयल आंसर होगा। क्यों? शुगर घुल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजोल्व करता है और कॉमन सॉल्ट भी डिजोल्व करता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ मीन्स हमको शॉर्ट में आंसर करना है। फर्स्ट है डिफाइन, डिफाइन करना है हमको नेचुरल मटेरियल्स और ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स को। तो नेचुरल मटेरियल्स का डेफिनेशन देखिए, मटेरियल्स विच ऑकर नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल मटेरियल्स, मतलब ऐसा मटेरियल्स जो नेचर में पहले से विद्यमान है, हम लोगों ने नहीं बनाया है, उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल मटेरियल्स। एग्जाम्पल क्या होगा? एयर, वाटर, सॉइल एटसेट्रा। दूसरा है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, मटेरियल्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम और कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। वैसा मटेरियल जिससे लाइट पास हो सकता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। नेम एनी 3 मटेरियल्स दैट आर ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक, मतलब 3 ऐसा मटेरियल्स का नाम बताना जो ट्रांसपेरेंट है जिससे लाइट पास होगा, और दूसरा 3 ऐसा मटेरियल्स का नाम बताना जो ओपेक है जिससे लाइट पास नहीं होगा। तो प्योर वाटर, एयर एंड थिन शीट ऑफ पॉलीथीन, इससे लाइट पास हो सकता है इसलिए क्या कहलाएगा? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहलाएगा। दूसरा पेपर, सैंड एंड क्वाइन, इससे लाइट पास नहीं होगा इसलिए इसको हम ओपेक मटेरियल कहेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो दे सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ, विच स्टेट ऑफ मैटर कैन नॉट ईजिली चेंज इट्स शेप एंड वॉल्यूम एंड वाई। होता है मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पे कौन सा स्टेट है जिसका शेप भी चेंज हो सकता है और वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है? तो उसका आंसर होगा गैसियस स्टेट। ओके, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर कैन इजिली चेंज इट्स शेप एंड वॉल्यूम बिकॉज पार्टिकल्स हैव वेरी लिटिल होल्ड ऑन वन अनदर, मीन्स पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, उसके बीच में ज़्यादा स्पेस है, फ्री है मूव करने के लिए, इसलिए उसका शेप और वॉल्यूम दोनों हम चेंज कर सकते हैं। किसका? गैसियस स्टेट का। सेकेंड है जिसका हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो सॉलिड स्टेट होगा आंसर। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर कैन नॉट चेंज इट्स शेप एंड वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड विथ ईच अदर एंड कांट मूव, और उसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं जो कि बहुत टाइटली पैक हैं, इसलिए इसका क्या? शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होगा। तो रीजन भी हम वाई डू मटेरियल्स डिफ्यूज इनटू ईच अदर, मीन्स एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के साथ क्यों मिल जाता है? तो इसका आंसर होगा मटेरियल्स डिफ्यूज इनटू ईच अदर ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, मीन्स मटेरियल्स का पार्टिकल्स फ्री मूवमेंट होता है इसलिए वो डिफ्यूज होते हैं। आप डिफ्यूजन का लेवल अलग अलग है, सॉलिड बहुत कम डिफ्यूज हो सकता है और गैसियस पार्टिकल्स ज़्यादा फास्ट डिफ्यूज होगा। डिफाइन द टर्म सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करना है। हाउ डज इट चेंज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, अगर टेम्परेचर हम वाटर का बढ़ाएंगे तो ये किस तरह से चेंज करेगा? पहले हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that can be dissolved in a given volume of water is called solubility of that substance in water। क्या कह रहा है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अधिक से अधिक मात्रा जो गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का एक फिक्स वॉल्यूम है उसमें घुल सकता है, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो वो सब्सटेंस जितना घुलेगा वाटर का फिक्स वॉल्यूम में उसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि अगर आप 50 ग्राम्स शुगर को डिजोल्व करते हैं 1 ग्लास वाटर में, ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि 50 ग्राम जो है सॉल्युबिलिटी है 1 ग्लास वाटर में, समझ गए? मतलब मैक्सिमम जो घुल सकता है वही उसका सॉल्युबिलिटी होगा। अब देखिए कैसे इफेक्ट करता है टेम्परेचर पे। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस जनरली इंक्रीजेज। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वाटर का तो जनरली यह देखा गया है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, कि जितना पहले घुल रहा था उससे ज़्यादा घुलेगा। नेम 3 मटेरियल्स दैट आर सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल इन वाटर। 3 ऐसे मटेरियल्स का नाम बताना जो सोल्यूबल है और 3 ऐसा जो इनसोल्यूबल है। तो कौन कौन पानी में घुल जाता है? शुगर, सॉल्ट एंड मिल्क। कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हनी भी तो घुल जाता है पानी में, है ना। 3 ऐसा मटेरियल्स का नाम बताओ जो नहीं घुलता है? क्वाइन, पीबल, ऑयल्स। दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे सैंड
ये भी तो पानी में नहीं घुल रहा है, मतलब जो इनसॉल्युबल है, पानी में नहीं घुलता है, उसको हम कहेंगे इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो दोनों समझ गए। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। Also like, share and comment. Stay home, stay safe, keep watching videos on my channel.